Assalamu alaikum students. Today our object is to calibrate the UV spectrophotometer by potassium dichromate. Requirements are potassium dichromate, sulfuric acid, volumetric flask 1000 ml and 100 ml, UV spectrophotometer and cuvette. Cuvette की जो पाथ लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है. We are moving towards the theory. There are various instruments available in pharmaceutical research for ensuring the quality assurance, quality control requirement, and among them one of the instrument is UV spectroscopy. ठीक है, वेरियस फार्मास्यूटिकल रिसर्च में जो है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वेरियस फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है. द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ क्रिटिकल स्टेप फॉर सेटिंग अप सुटेबल पैरामीटर्स फॉर लेबॉर्ट्री एक्सेस सच एज SOPs एंड सिस्टम सुटेबिलिटी टेस्ट. ठीक है, ये जो हम क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में आ रहा होता है. और ये क्रिटिकल स्टेप है जिसके अंदर जो है हम लेबॉर्ट्री एक्सेस के SOPs और सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स को सेट कर रहे होते हैं. द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैज़ बीन गिवन इन द ऑफिशियल कॉम्पेंडिया सच एज USP एंड यूरोपियन फार्माकोपिया फॉर वैलिडेशन द परफॉर्मेंस ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की परफॉर्मेंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हम इसी के बारे में बात करते हैं. या फिर कोई भी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी वैलिडेशन किस तरीके से होगी, तो वो एक ऑफिशियल कॉम्पेंडियाज होते हैं जो कि USP है, यूरोपियन फार्माकोपिया है. हम इनके प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि इन कॉम्पेंडियाज में जो प्रोसीजर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं. तो इन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के हेल्प से जो है हम वैलिडेशन कर रहे होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की. वैलिडेशन बेसिकली हम उन इंस्ट्रूमेंट्स की कर रहे होते हैं ताकि हम रीचेकिंग कर सकें कि जैसे हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं. जैसे हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिफरेंट कंपाउंड्स की या अपने सैम्पल की एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं. तो जो हम एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट कर रहे हैं वो प्रॉपर आएगी तो हमारा फर्दर वर्क होगा. लेकिन अगर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एब्जॉर्बेंस प्रॉपर नहीं दे रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो फॉल्स इंटरप्रेट होंगे. तो इनकी वैलिडेशन करनी होती है, यानी हम इनको रीचेक कर रहे होते हैं बाय डिफरेंट मेथड. जैसे अभी हमारा ऑब्जेक्ट ही वैलिडेशन का है, कैलिब्रेट करने का है. यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम कैलिब्रेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है, ये जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि ऑफिशियल कॉम्पेंडियाज में प्रेजेंट है, USP या फिर यूरोपियन फार्माकोपिया में. अच्छा, इनकी कैलिब्रेशन जो हो रही होती है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, उनके 4 पैरामीटर्स हैं: कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ, कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, स्ट्रे लाइट एंड रेजोल्यूशन. मतलब ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनको की हम वैलिडेशन करते हैं, जिनको हम रीचेक करते हैं. ये वेवलेंथ जो है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वो 200 to 800 नैनोमीटर होता है. तो ये जो है प्रॉपर वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आ रहा है, जो रिकॉर्डिंग आ रही है, रिकॉर्डेड पीक्स आ रहे हैं, वो 200 to 800 नैनोमीटर के ही होने चाहिए. फिर देन हम आते हैं एब्जॉर्बेंस के ऊपर, देन स्ट्रे लाइट एंड देन रेजोल्यूशन को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पैरामीटर इज कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ. टू चेक द accuracy of wavelength, that is axis of UV spectrum's wavelength are lies within the acceptable values through the UV visible spectrum range. ठीक है, हम एक्यूरेसी चेक करेंगे वेवलेंथ की जो एक्स एक्सिस पे यूवी स्पेक्ट्रम के आ रहा होता है. ठीक है, अब जो यूवी स्पेक्ट्रम वेवलेंथ आ रहा होता है वो अपने एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ की रेंज में आना चाहिए. एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ रेंज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम के क्या हैं? 200 to 800 नैनोमीटर. ठीक है, अगर 200 to 800 नैनोमीटर आ रहा है तो हमारा जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो कैलिब्रेटेड है, वैलिडेटेड है. नेक्स्ट पैरामीटर है कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है
यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस के थ्रू हम कैलिब्रेट करेंगे, ठीक है। टू एस्टैब्लिश द लिनियरिटी ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर थ्रू द वर्किंग रेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस इज चेक्ड बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन टेस्ट फॉर फोटोमेट्रिक एनालिसिस। अच्छा, फोटोमेट्रिक एनालिसिस वो एनालिसिस होती है जिसके अंदर हम कंपाउंड या फिर सैम्पल को एनालाइज कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो सोर्स है वो लाइट ही है। आप लोगों ने थ्योरी में बहुत डिटेल पढ़ा है कि किस तरीके से जो है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ड्यूट्रियम लाइट है और कितने टाइप्स ऑफ लाइट्स सोर्सेज ऑफ लाइट्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हम फोटोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू हमें लीनियर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। अब लिनियरिटी में क्या है कि लिनियरिटी से मतलब है कि हमारी जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी कंसंट्रेशन से, यानी एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो एब्जॉर्बेंस भी कम होती जाएगी। द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट रिलायबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जो भी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा, उसको हम फॉलो करेंगे। अब वो प्रोसीजर क्या है वो भी हम अभी आगे देखेंगे। द बेस ऑफ ऑल दिस प्रोटोकॉल इज Beer-Lambert law, which state that absorbance and the concentration of the sample molecule will exhibit direct relationship for calculating the quality and quantity of the sample. Beer-Lambert law फॉलो करता है कि absorbance is directly proportional to concentration and the path length of the sample, ठीक है। absorbance या concentration से directly proportional है। अब इसके अंदर जो है ये फाइंड आउट करेगी डायरेक्ट रिलेशनशिप फॉर कैलकुलेटिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द सैम्पल। क्वालिटी में हम लैम्डा मैक्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं और क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करते हैं हम हाइट ऑफ द पीक। तो जितनी हाइट होगी उससे हम क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे और लैम्डा मैक्स से हम क्वालिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल नेक्स्ट पैरामीटर इज स्ट्रे लाइट। Stray light is an unwanted light reached to the detector other than the optimized range of wavelength because it cannot be able to distinguish among the wanted and non-wanted light and resulted into false interpretation, ठीक है। स्ट्रे लाइट बेसिकली वो अनवांटेड लाइट है जो कि डिटेक्टर तक रीच कर लेती है और हमें मतलब जो हमारी ऑप्टिमाइज रेंज है वेवलेंथ जो है हमारी ऑप्टिमाइज जो वेवलेंथ जो हमारी ऑप्टिमाइज रेंज है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जो वेवलेंथ है वो 200 to 800 नैनोमीटर है। इसके अलावा जो भी लाइट डिटेक्टर तक रीच करेगी उसको हम कहते हैं स्ट्रे लाइट, मीन्स अनवांटेड लाइट को हम कह रहे होते हैं स्ट्रे लाइट, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास जो डिटेक्टर है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है वांटेड एंड अनवांटेड लाइट को। हमारी वांटेड लाइट 200 to 800 नैनोमीटर के दरमियान की है और अनवांटेड अदर देन दीज वेवलेंथ है, ठीक है। तो जब अनवांटेड लाइट और वांटेड लाइट दोनों ही डिटेक्टर तक रीच कर रही है तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि हमारी वांटेड लाइट कौन सी है, किसकी रीडिंग जो है इंटरप्रीट करनी है। तो इससे क्या होगा कि नॉन वांटेड लाइट भी जो है इंटरप्रीट होगी और इससे हमें फॉल्स इंटरप्रिटेशन मिलेगी। As a stray light will cause an error for quantitative analysis due to the decrease in selectivity of photometric analysis and causes can deviate from the Beer-Lambert law, ठीक है। जब हमारे पास false interpretation आएगी quantitative analysis भी हमारे पास false आएगी और Beer-Lambert law को भी ये follow नहीं कर रही होगी। It can be checked by taking the spectrum of that sample which does not transmit the light within the range of UV visible wavelength। अब इस को फाइंड आउट करने के लिए कि डिटेक्टर तक में जो है अनवांटेड लाइट डिटेक्ट हो रही है, इंटरप्रीट कर रही है या नहीं, तो उसके लिए हम ऐसा सैम्पल लेंगे जिसके अंदर जो है यूवी विजिबल वेवलेंथ जो है ट्रांसमिट ना हो सके, ठीक है। हम ऐसा सैम्पल को चूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि जब सैम्पल जो है यूवी विजिबल वेवलेंथ की लाइट को ट्रांसमिट नहीं करेगी तो इसके अलावा जो अनवांटेड लाइट्स होंगी उसकी वो ट्रांसमिट करेगी और हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि जो है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रे लाइट है या नहीं है।
तो इसके लिए जो है ठीक है, तो हम उन ऐसे ही सैम्पल्स को चूज़ करेंगे जो यूवी विजिबल रेंज की लाइट्स को ट्रांसमिट ना कर सकें, लेकिन अदर देन यूवी विजिबल की लाइट को ट्रांसमिट कर रहा होगा। नेक्स्ट इज़ रेजोल्यूशन। द स्मॉलेस्ट स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ that the spectrophotometer can achieve will be called as the resolution of the instrument, or well the complex structure. Now we will see the procedure. Dry the potassium dichromate over the hot plate at constant temperature of 130 सेंटीग्रेड। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हॉट प्लेट के ऊपर रख के हम इसको ड्राई करेंगे कम्प्लीटली कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज़ 130 सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद हम एक्यूरेटली वे करेंगे 60 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और डिज़ोल्व करेंगे उसको 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर उस सोल्यूशन को मेकअप कर देंगे अप टू 100 ml। और ये जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है ये सोल्यूशन ए है हमारा, इसको हम मार्क कर देंगे सोल्यूशन ए। उसके बाद फिर हम वे करेंगे अनदर सोल्यूशन विच विल बी सोल्यूशन बी। इसको या तो हम 600 मिलीग्राम को डिज़ोल्व करेंगे इन 1000 ml, या फिर 60 मिलीग्राम को डिज़ोल्व कर लेंगे इन 100 ml 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि हमें जो है कंसनट्रेशन मिल जाए ऑफ 600 मिलीग्राम पर लीटर सोल्यूशन, एंड इसको मार्क्ड एज बी सोल्यूशन। उसके बाद सेट करेंगे हम बेसलाइन विद 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑटो ज़ीरो दी एब्जॉर्बेंस वैल्यू। अच्छा, हम 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड रख के ऑटो ज़ीरो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो एब्जॉर्बेंस चाहिए वो पोटेशियम डाइक्रोमेट की चाहिए। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऑटो ज़ीरो नहीं करेंगे तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की भी आएगी और पोटेशियम डाइक्रोमेट की भी आएगी। तो इस वजह से कि हम 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड को ज़ीरो कर देंगे, बेसलाइन ज़ीरो कर देंगे, ताकि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की एब्जॉर्बेंस ना आए, सिर्फ और